अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बुरहान हाज़िर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हम सभी मुसलमान हैं, तो हम सब ये जानते हैं और हम सब की एक राय है कि इस्लाम के अंदर सूद यानी इंटरेस्ट, ब्याज, ये हराम है। कुरान के अंदर इसके लिए बाकायदा अहकामात आए हैं, हदीस में भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में भी इसका ज़िक्र किया है। अब जो सूद हराम है, तो सूद क्यों हराम है? इसके कई नुकसानात हैं, इसकी कई खासियतें हैं। इसका एक जो नुकसान है वो नुकसान ये है कि जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाता है, और जो सूद लेने वाला है, उधार देने वाला है, वो गैर ज़रूरी तौर पे मालदार होता चला जाता है। एक दूसरी ये है इसकी कि बिना मेहनत के कमाई, जो सूद देने वाला है, सूद लेने वाला, वो बिना मेहनत के उसको इनकम होती है, तो वो उसके अंदर एक लेज़ीपन आ जाता है। फिर वो बिना मेहनत के ही पैसा कमाना चाहता है। और इसकी एक और जो सबसे बड़ी बुराई है कि जो सूद लेने वाला है उसके अंदर एक खासियत पैदा हो जाती है जुल्म की। वो जालिम हो जाता है, वो इस हद तक चला जाता है अपने सूद के लिए कि जिससे उसको सूद लेना है वो उसकी परेशानी, उसकी मुश्किलात को नहीं देखता है। उसके पास पैसा है कि नहीं है, पर उसको पैसा चाहिए, चाहे वो ख़ुदकुशी कर ले, चाहे वो अपने आप को बेच करके पैसा लेकर के आए, चाहे वो कहीं से लूट मार करके पैसा लेकर के आए, पर उसको सूद चाहिए। और उसको अपने असल से ज़्यादा सूद से मोहब्बत होती है। और सूदी निज़ाम का बहुत ही ख़राब असर जो है वो हमारे मुआशरे पर पड़ता है। जो भी मुआशरा सूदी निज़ाम के ऊपर फलता है, तो उस मुआशरे के अंदर देखिए, वो कभी इस मुआशरे कामयाब नहीं होगा, उस मुआशरे के अंदर कोई खुशहाल नहीं हो सकता। अब इसी तरीके से आप इस सूद का कंपैरिजन कीजिए आजकल के जहेज़ के साथ। जो आजकल जहेज़ चल रहा है, जहेज़ में क्या है कि लड़का जो है वो कुछ नहीं भी कर रहा है तो भी वो चाहता है कि हमको अच्छा जहेज़ मिले। तो जो गरीब है, जो लड़की वाला है, वो क्या है, वो बेचारा अपनी लड़की, अगर किसी के 3-4 लड़कियां हैं तो वो समझ लीजिए कि वो हमेशा गुर्बत में ही रहेगा। एक लड़की की शादी की, उसके लिए जहेज़ का इंतज़ाम किया, उधार लेकर के जैसे तैसे बचा खुचा करके। दूसरी की शादी सामने आ रही है, फिर उसके पास उसको टेंशन है कहाँ से पैसा इंतज़ाम करे, कहाँ से जैसे जहेज़ दे। दूसरे की शादी होगी, तीसरी की, बहरहाल वो ज़िंदगी भर कर्ज़ में ही मुब्तला रहेगा, जो लड़की वाला है। और लड़के वाला जो है उसको बिना मेहनत किए जहेज़ मिल रहा है, जहेज़ के अंदर सामान मिल रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है। अब तो जहेज़ में सभी को दिया जाता है, पैसा वाला जो सामान है तो हाई है। तो जो गरीब है वो तो बेचारा हमेशा गरीब ही रहेगा, क्योंकि वो जो भी कमाएगा वो बस जहेज़ में ही के इंतज़ाम में खर्च कर देगा। जो दूसरा लड़के वाला है वो बिना मेहनत के पा रहा है। इसका एक असर ये है कि उसकी फिर आदत हो जाती है बिना मेहनत के। इसलिए आप देखिए कि जो लोग जहेज़ की डिमांड करते हैं, जिनको जहेज़ मिलता है, तो उनको जब भी कभी ज़रूरत होगी पैसे की, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि हम कहाँ से पैसा कमाएं, हम क्या कोशिश करें कि हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसा पूरा कर सकें। वो हमेशा क्या करेगा, वो लड़की के ऊपर जोर डालेगा कि तुम अपने घर से, मायके से पैसा लेकर के आओ। उसके बाद ये तो लेज़ीनेस हो गई कि वो आदी हो गया बिना मेहनत के कमाने का। और इसी उसमें अगर देखिए तो ख़ास तौर से जो ऐसी लड़कियां हैं जो कि सर्विस कर रही हैं, तो सर्विस करने वाली लड़कियां भी, तो उनके जो शौहर होते हैं उनके अंदर एक लेज़ीनेस आ जाती है। वो जान रहे हैं कि हमारे घर का खर्च तो चल ही रहा है, जबकि बीवी कमा रही है, तब भी बीवी के खर्च की जिम्मेदारी शौहर की है। और बीवी का पैसा जो है वो शौहर बीवी की इजाज़त से ही ले। खैर वो एक अलग मौजू है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। अब आते हैं जो तीसरी, एक वो है जुल्म की। तो जो जहेज़ लेने वाले हैं उनके अंदर एक खासियत आ जाती है जुल्म की, कि अगर लड़की नहीं ला के आ रही है, अगर लड़की के घर वाले नहीं पैसा दे पा रहे हैं, उनकी ज़रूरत को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो फिर वो लड़की को वो जुल्म करना शुरू करते हैं। उसको ज़हनी तौर पे टार्चर करते हैं, उसको जिस्मानी तौर पे टार्चर करते हैं। अभी एक आयशा का केस जिसमें कि आप सब लोग जानते हैं कि उस लड़की ने ख़ुदकुशी कर ली, तो वो इतना ज़्यादा ज़हनी टॉर्चर की गई। हालांकि उसका जो ख़ुदकुशी का अमल था वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसको ख़ुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी। दूसरे बहुत से ज़रिए थे जिनके ज़रिए से वो कर सकती थी, दूसरे इंतज़ाम। बहरहाल, तो ये जो जुल्म का मादा होता है, ये जुल्म का मादा पैदा होता है इसी वजह से। तो
मेरे ख्याल से अब आप सब लोग देखिए कंपैरिजन जो है, तो जो जिस तरीके से सूद हराम है उसी तरीके से ये जहेज़ भी हराम होना चाहिए। अभी अगर आप इसके ऊपर तो बाकायदा फतवा मंगाना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि अगर फतवा मंगाया जाए तो फतवे में ये जहेज़ भी उसी तरीके से हराम करा दिया जाएगा। बहरहाल कंपैरिजन अगर कीजिए तो सारी चीज़ें वही मौजूद हैं। अब दूसरी एक और ये देखिए, बहुत से लोग कहते हैं जहेज़ लेने वाले कि भाई हम तो जहेज़ हमने मांगा नहीं था, उनकी मर्ज़ी है, उनकी लड़की है, अपनी लड़की को जो देना चाहें दें। तो अब जहाँ पर यह बात आती है कि उनकी लड़की है, वो अपनी लड़की को जो देना चाहें, तो अगर कोई शख्स अपनी लड़की को कम जहेज़ दे रहा है तो आपको फिर क्यों तकलीफ़ हो रही है? जो लड़की के ससुराल वाले होते हैं वो जो ताने-ज़नी करते हैं कि लड़की के ऊपर अगर कोई लड़की जहेज़ कम लेकर के आई है, तो भाई तुम क्यों ताना कर रही हो? क्योंकि वो तो उसके माँ बाप ने उसको दिया है, वो उसका है। माँ बाप कम दें तो उसका है, माँ बाप ज़्यादा दें तो उसका है। अगर माँ बाप ने ज़्यादा दिया तो आपको कोई उसका फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला, आपको कोई खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो माँ बाप ने अपनी लड़की को जहेज़ दिया है, अपनी लड़की को हदिया दिया है। अगर आप उस जहेज़ को हदिये के तौर पे कबूल कर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम तो जहेज़ नहीं लेंगे, बाकी वो उनकी मर्ज़ी है, अपनी लड़की को जो देना चाहें। तो अगर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लड़की को दिया है, फिर वो लड़की सामान लेकर के आई है, तो आप बिना इजाज़त के कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? फिर तो आपको, अगर आप जहेज़ का कोई सामान इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले तो आपको उस लड़की से इजाज़त लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर लड़की सामान कम लेकर के आई है तो फिर आप उसके ऊपर ताने-ज़नी क्यों कर रहे हैं? और इस मामले में सबसे ज़्यादा औरतों का रवैया ख़राब होता है। बहुत कम देखा गया है कि मर्द जो हैं ताने-ज़नी करें, लेकिन जो ताने वाला काम है ये सबसे ज़्यादा घर की औरतें करती हैं। सास हैं, नंद हैं, देवरानी जेठानी वगैरह, या जो और दूसरे रिश्तेदार हैं। तो इस मामले में अपने घर की औरतों को भी आप लोग समझाइए कि ये चीज़ जो है ये गलत है, और आप लोग खुद भी सोचिए और इस चीज़ का जहेज़ का बायकाट करिए। जहेज़ को सिरे से नकारिए, जहेज़ की डिमांड मत कीजिए। अगर कोई लड़की वाला दे रहा है तो कम से कम आप उससे कहिए कि आप अभी जहेज़ मत दीजिए, आप जहेज़ मत दीजिए। अगर आपको कुछ भी देना है अपनी लड़की को तो इस हिसाब से दीजिए, किसी और मौके पे दे दीजिए, लेकिन जहेज़ बहरहाल मत दीजिए। और आप जहेज़ ना लेने की एक शक्ल ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने तो जहेज़ दे दिया, हमने मना किया था फिर भी। तो एक शक्ल ये है कि अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपके जो ज़रूरी सामान है, जैसे आपका बेड है, अलमारी है, सोफ़ा वगैरह, जो जनरली दिया जाता है, फ्रिज वगैरह है, फ्रिज तो अमूमन सभी के घरों में होता है, तो ये सब चीज़ें अगर नहीं हैं तो आपने पहले से ला करके अपने घर में रख लीजिए, और उसके बाद लड़की वालों को ला करके दिखा दीजिए कि भाई देखिए हमारे घर में सारा सामान मौजूद है। तो आप बराए मेहरबानी जहेज़ में ये सब सामान मत दीजिए, जहेज़ मत दीजिए। हकीकत ये होती है कि लोग सिर्फ कहते हैं ऊपरी मन से, लेकिन असल में लोगों की नीयत जहेज़ लेने की होती है। जो आदमी ऊपर से कहे कि हम तो जहेज़ नहीं लेंगे, हम ख्वाहिश नहीं है, उनकी मर्ज़ी है, अपनी लड़की को जो भी दें, तो यहाँ पे समझिए कि ज़्यादा लोगों के दिल के अंदर ये नीयत होती है। और इन्नमल आमाल बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत के ऊपर। देखिए अगर आपकी नीयत में खोटे तो आप भले ज़बान से करें, पकड़ अल्लाह मियाँ के आपकी होगी। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ बराए मेहरबानी इस जहेज़ की रस्म को ख़त्म कीजिए, बिना जहेज़ की शादी कीजिए। आप लोग आगे आइए, लड़की वालों से इसरार कीजिए, बाकायदा कह करके, ये नहीं सिर्फ हम तो नहीं लेंगे, हल्के तौर पे अगर आपने कहा कि हम नहीं लेंगे और लड़की वाले हैं अपनी लड़की को जो चाहें हदिया देना चाहें, तो हदिया जो है, हदिया इतना नहीं होता है, हदिया थोड़ा भी होता है, और उसमें भी ताने-ज़नी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आपसे गुजारिश है। और इस चीज़ के ऊपर जब से ये आयशा वाला केस हुआ है उसके बाद से मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। महाराष्ट्र के अंदर बहुत कोशिशें की जा रही हैं, हालांकि महाराष्ट्र के अंदर पहले से ये निज़ाम कायम है कि वहाँ जहेज़ नहीं चलता है, लेकिन उसके बावजूद और ये कोशिशें की जा रही हैं कि जहेज़ शादियों में न लिया जाए। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग अपने यहाँ पे भी, अपने समाज में भी कोशिशें कीजिए इसके ऊपर, जिस तरीके से भी एक मुअज़्ज़म तरीके से आप काम कीजिए। एक ऐसा निज़ाम बनाइए कि जिसमें इसको बहरहाल एक बहुत ही कायदे के तरीके से इसके ऊपर काम कीजिए, जिससे ये हो कि जहेज़ को रोका जा सके। और आप सबसे गुजारिश है कि आप इसके ऊपर अपने दिल से, जब भी आपके यहाँ अगर शादी होने वाली है तो जहेज़ को न लीजिए, और पहले से अपने जहेज़ का इंतज़ाम कीजिए जो आपका अपना सामान है। और कम से कम किसी लड़की के ऊपर अगर कोई लड़की कम सामान लेके आई है तो कोई ताने-ज़नी वाला मैटर नहीं होना चाहिए। बस मेरा फ़िलहाल अभी आप तक इतना ही मैसेज था। बाक़ी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।